नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और सुनेंगे सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा। एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के अंदर सभी गुण थे। वह संस्कारवान थी, गुणवान थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति बहुत परेशान हो गए। ब्राह्मण दंपति साधु महाराज की इस बात को सुनते ही बहुत दुखी हुए और साधु महाराज से साथ ही साथ इसका उपाय भी पूछा कि इसका क्या उपाय है, कन्या ऐसे क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। बस साधु ने थोड़ी देर विचार किया, फिर अपनी अंतर्दृष्टि लगाई और ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर गांव में एक सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न तथा पति परायण स्त्री है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग से सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या के जो वैधव्य योग है वो भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के पास घर में जाकर साफ सफाई तथा अन्य सारे कार्य करके घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती है, माँ जी मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। मुझे लगा कि आप ही ये सारे कार्य कर देती हैं सुबह उठकर और खुद ही खत्म कर देती हैं सारे कार्य। मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहुएं निगरानी करने लगी, कौन है जो घर आकर सुबह सारा काम करके चला जाता है। तभी कई दिनों बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे घर के काम करने के बाद वह चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और छुप कर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, काफी दिनों से उनकी तबीयत सही नहीं थी, काफी वो बीमार चल रहे थे। उसने अपनी बहू से अपने बेटे को लौट आने तक घर पे रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और घर से निराजल ही चली थी। वह जो सोना धोबिन थी वो घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाए तो भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट टुकड़ों की 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते हुए उसके पति मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। जो सोना धोबिन थे उनके पति वापस जीवित हो उठे। इस प्रकार से ये सोना धोबिन से संबंधित सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शॉर्ट में मैंने सुनाई है। और जब ये आप कथा सुन रहे होंगे तो अपने राइट हैंड में कुछ फूल, कुछ दक्षिणा अवश्य लेकर ये कथा सुनिएगा और उसके बाद दक्षिणा मंदिर में दान कर सकते हैं और जो पुष्प है वो पेड़ वगैरह में डाल सकते हैं। आई होप जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही और कथा बहुत ही सुखमय रही होगी, सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कथा कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।